हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफस्टाइल विद अनामिका। एंड आज है संडे एंड मैं आज आपके लेके आई हूँ एक बहुत ही चर्चित टॉपिक जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, बच्चों में बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। जी हाँ, तो मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ MHFD यानी कि माउथ हैंड फेस डिजीज़, या फिर आप इसको वायरल भी बोल सकते हैं, वायरस भी बोल सकते हैं, इन्फेक्शन जो कि आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। दिल्ली में भी इसके बहुत सारे केसेस पाए जा रहे हैं, हर घर में हर जिस बच्चे पाए जाते हैं वहाँ पे ये देखा जा रहा है। बहुत से लोग इसको कोरोना जैसा भी बीमारी का नाम दे रहे हैं। जैसे कि आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस वायरस में एक्चुअली होता क्या है, ये वायरस क्या है। जी हाँ, तो जिसके भी घर में ये बच्चे छोटे हैं, टॉडलर ग्रुप के हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो अवेयर हो सकें एंड उनकी हेल्थ अच्छी हो सके और वो पहले से पहले सावधानी बरत सकें। तो ये वायरस है जिसे कि मैंने कहा माउथ हैंड्स फेस एंड डिजीज़, जिसमें बच्चों को लक्षण इसके क्या क्या हैं, जिसमें कि बच्चों को रैशेज़ हो जाते हैं या दाने हो जाते हैं फेस पे, हैंड्स पे, बॉडी पे, जेनिशियल एरिया पे। तो यह एक तरीके का वायरस है। वायरस क्या है? वायरस है ये A71 और A16। वरना इसमें दो वायरस हैं, जिसमें एक का नाम है एंटेरो वायरस एंड एक का नाम है कॉक्सोसेकी वायरस। जी हाँ, तो ये दो वायरस हैं जो डायरेक्टली बच्चों को इफ़ेक्ट कर रहे हैं एंड उनके इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं जब ये वायरस बच्चों में आता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि वायरस बच्चों में आता है कैसे। जैसे कि मैंने बात करी कि बच्चों में आ रहा है, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं जो अभी जन्मे हैं या फिर 8-10 साल तक के बच्चे हैं, उनमें ये वायरस पाया जा रहा है। रीज़न कि जैसे कि बच्चे कहीं पे भी कोई चीज़ पड़ी होती है उसको उठा के खेलने लग जाते हैं, मुंह में दे देते हैं, टॉयज़ को मुंह में दे देते हैं। आपके अराउंड ऐसे लोग हैं जिनको कफ है, स्नीज़ करते हैं, ऐसे लोगों से बच्चों को इन्फेक्शन डायरेक्टली जो है वो इफ़ेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से बच्चों की बॉडी पे ना सिर्फ रैशेज़, इसके अलावा अगर मैं लक्षणों की बात करूं तो उनकी बॉडी में जैसे कि फ़ीवर, गले में पेन और तो और नौजिया, वॉमिटिंग जैसी प्रॉब्लम्स भी पाई जा रही हैं। तो इस केस में बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, ख़ास करके जो इन्फेंट यानी कि 2 साल तक के जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। एंड जिसकी वजह से अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं, उस कंडीशन में आपको अपने पहले बच्चे को दूसरे बच्चे से अलग करके रखना पड़ रहा है, जैसे कि कोविड में रखा जाता है। तो अब रीज़न मैं बात करती हूँ कि ये वायरस कितने दिन तक चलता है और कैसे इससे सावधानी बरत सकते हैं। तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, 8-10 साल के बच्चे हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि ये कोई ऐसा वायरस नहीं है जो कभी नहीं जाएगा, या ये कोई बीमारी नहीं है। यूजुअली जब हम इसकी प्रिकॉशंस लेते हैं या दवाइयाँ लेते हैं, अगर आपके घर में किसी को हो गया है, किसी बच्चे को हो गया है, दवाइयाँ लेते हैं, डॉक्टर को सजेस्ट करते हैं, डॉक्टर से जो डॉक्टर्स दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं उनको लेते हैं, तो विद इन 7 to 10 डेज़ के अंदर ये वायरस जो है ईज़िली चला जाता है। जैसे कि आप सब ने देखा ही होगा, कोरोना में 14 दिन के बाद जो वायरस था वो अपने आप ख़त्म हो जाता था। सेम इस केस में भी 7 to 10 डेज़ के बाद ये वायरस जो वो अपने आप ख़त्म हो जाता है। बट प्रॉब्लम ये है कि जहाँ 2 बच्चे हैं एक ही घरों में, तो जैसे ही आपको किसी भी एक बच्चे में ये वायरस दिखे, ये सिम्टम्स दिखें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बॉडी पे रैशेज़ हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं, मोटे मोटे दाने हो जाते हैं, जेनिशियल एरिया में दाने हो जाते हैं एंड क्या बच्चे को वॉमिट आने लगती है, नौजिया जैसा फील होता है, उसका एपेटाइट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, डाइजेशन बेकार हो जाता है, ना तो उसका कुछ खाने का मन करेगा और अगर वो खाएगा तो उसे पचा नहीं पाएगा ढंग से और बार बार वॉमिट कर देगा। और तो और इसमें गले में पेन जैसी प्रॉब्लम्स या फीवर जैसी प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी पाई जा रही हैं, ये बहुत सारे केसेस में पाई जा रही हैं। तो करना क्या है? सबसे पहले मैंने बात करी कि ये वायरस जो है वो 7 से 10 दिन में चला जाता है। अगर आपके घर में 2 छोटे बच्चे, तो आप अपने जिस भी बच्चे को ये इन्फेक्शन है उसको कम्प्लीटली अलग रखिए ताकि वो इन्फेक्शन जो है दूसरे बच्चे में ना आ पाए, पहली चीज़। अब मैं आपको बताऊंगी आपको किस तरीके से सावधानी बरतनी है जिससे कि ये जो वायरस है वो जल्द से जल्द आपके घर में से चला जाए और आपके बच्चे इससे ज़्यादा इन्फेक्टेड ना हो, और सावधानी बरतने से इससे जल्दी से जल्दी बच्चे आपके जो हैं वो क्योर हो सकें। तो अगर मैं बात करती हूँ कि सबसे पहला अगर आपको अपने बच्चे की बिहेवियर में चेंज दिखता है, जैसे कि वो चिड़चिड़ा हो रहा है, कुछ खा नहीं रहा, या बार बार सुसु पॉटी कर रहा है, उसका लूज़ मोशंस बार बार हो रहे हैं एंड उसके पेट में दर्द है एंड बच्चे के गले में भी दर्द है, फीवर आ रहा है और फिर चला जा रहा है, तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं, स्पेशली अगर बच्चे के, क्योंकि ये जो रैशेज़ हैं ये एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फर्स्ट डे आप देखेंगे आपको 1-2 जगह दिखेंगे, बट विद इन 24 आवर्स के अंदर ये बच्चे की
पूरी बॉडी में रैशेज़ जो है वो होने लग जाते हैं, मोटे मोटे से दाने हो जाने लग जाते हैं। काफ़ी सारे लोग इसको माता भी बोल रहे हैं, बट प्लीज़ इसको माता या चिकन पॉक्स का नाम दे के इस पे ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि ये ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ, उनकी सलाह के अनुसार जो भी प्रिस्क्राइब करी हुई मेडिसिन है वो अपने बच्चों को दें। इसमें डॉक्टर्स खाने की और लगाने की दोनों दवाइयाँ दे रहे हैं, जितना भी मैंने केसेस में देखा है डॉक्टर दोनों तरीके की दवाइयाँ दे रहे हैं। आपके केस पे डिपेंड करके डॉक्टर उस हिसाब की दवाई देंगे कि बच्चा किस एज ग्रुप का है, छोटा बच्चा है या बड़ा बच्चा है। तो वो दवाई देने से पहले एक बार आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। किसी भी दूसरे इंसान को जिसके हुआ है उसके कहने पे सेम मेडिसिन ना लें, क्योंकि ये स्पेशली जो बात है वो बच्चों के लिए है। तो आपको अपने डॉक्टर से इस चीज़ में सलाह ज़रूर लेनी चाहिए किसी भी दवाई को लेने से पहले। दूसरी मैं ये बात कहूँगी कि सावधानियाँ आपको कैसे बरतनी है। एक तो आपके बच्चे जो भी जिनके भी घर में टॉडलर एज ग्रुप के बच्चे हैं या छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट ग्रुप के जो बच्चे हैं 2 साल तक के या उससे बड़े जो बच्चे हैं, उनको आपको बार बार इंसिस्ट करना है हैंड वॉश के लिए। स्पेशली जब आप घर से बाहर कहीं गए हैं और फिर आप वापस घर में आए हैं तो हैंड वॉश आपको ज़रूर करने हैं, क्योंकि ये वायरस 7 to 8 डेज़ तक कहीं ना कहीं चिपका रहता है। एंड उसके अलावा आपको बच्चे को हेल्दी फूड्स ज़रूर प्रेफर करने हैं। कोई भी बाहर की चीज़ें आप बच्चे को ना दें, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ये भी पाया गया है कि बच्चों का एपेटाइट जो है वो ख़राब हो रहा है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन जो है, ये वायरस जो है जल्दी बच्चों को अटैक कर रहा है। एंड देखा होगा आपने बच्चे जो हैं जगह जगह पार्क में किसी भी चीज़ को, लकड़ी को, स्टिक को या टॉयज़ को खेलते खेलते मुंह में दे लेते हैं, या अपने घर में ही बच्चे जो छोटे एज ग्रुप के बच्चे हैं जो अभी रिसेंटली बॉर्न हुए हैं वो अपने टॉयज़ को मुंह में दे देते हैं। एंड हम ध्यान नहीं देते, उन टॉयज़ को इधर उधर रख देते हैं, एंड देन थोड़े दिन बाद या एक दिन बाद दोबारा वही टॉयज़ पकड़ा देते हैं। तो अगर आपका बच्चा इस तरीके का, क्योंकि बच्चों को आप टॉयज़ मुंह में देने से नहीं रोक सकते, खास करके जो इन्फेंट ग्रुप के बच्चे, तो आप उनके टॉयज़ को बार बार डेली सोप से या वॉश करें, ताकि वो जो टॉयज़ हैं वो क्लीन रहें, कोई भी वायरस उनमें जमा ना रहे। एंड इसके अलावा बच्चों को बार बार हाथ धोने के लिए इंसिस्ट करें। बाहर से आने पे बच्चे को इंसिस्ट करें कि बाहर से आने के बाद स्पेशली कुछ खाने से पहले हैंड वॉश ज़रूर करें। एंड बच्चे के जो डाइट है उसका खास करके ध्यान रखें, ताकि बच्चे का जो एपेटाइट है वो सही रहे, उसको डाइजेशन में प्रॉब्लम ना हो। अगर इन्फेक्शन वायरस जो है वो आता भी है बच्चे में तो वो जल्दी रिकवर हो सके। बाकी अगर कोई और डिटेल में जानकारी मिलेगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी मैंने जो जितना भी पाया है वो इतना ही देखा है कि विदिन 7 to 10 डेज़ में ये जो वायरस है ये चला जाता है। बट अगर आप एहतियात बरतें तो बहुत सारे केसेस में 5 to 6 डेज़ बाद ये वायरस चला जाता है। धन्यवाद।